अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। महकमा वाइल्ड लाइफ के चोलिस्तान में शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। 5 शिकारियों को गिरफ्तार करके शिकार किए गए 13 कीमती और नायाब परिंदे और असलहा बरामद। गिरफ्तार शिकारियों में सज्जाद रामे, मोहम्मद बूटा, मोहम्मद रमज़ान, वज़ीर अहमद और खालिद महमूद शामिल। मुलजिमान से शिकार किए गए 11 तीतर, 1 तलोर और 1 इंडियन बकरा बरामद। मुलजिमान का ताल्लुक बहावलपुर से है और उनके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कराची की औरंगी टाउन के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई। शहर में कत्ल की 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस MQM लंदन के डेथ स्क्वाड का सरगर्म कारकुन शकील गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा, बिमा एमुनेशन और दस्ती बम बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शकील ने दौरान इंटेरोगेशन 2011 में थाना पीराबाद इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अलीम शाह और थाना औरंगी टाउन में तैनात पुलिस एहलकार कांस्टेबल राना सुहेल को शहीद करने का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजिम कराची में ANP के रहनुमा बशीर जान और शाह फैसल कॉलोनी के इंचार्ज नबी खान समेत दर्जनों कारकुनों के टारगेटेड किलिंग में भी मुलव्वस था। मुलजिम शकील ने औरंगी टाउन के इलाके में कतर अस्पताल के MLO डॉक्टर मोहम्मद इरफान की भी टारगेट किलिंग का इंकशाफ किया। गिरफ्तार मुलजिम मुस्ताना खालिद बाबा में भी आतशज़दगी का जिम्मेदार था, जिसमें 3 अफराद जुलस कर जाँ बहक हो गए थे। मुलजिम शकील ने थाना औरंगी टाउन के इलाके में MQM हकीकी के आसिफ मलंग को उनकी रिहाइशगाह में कत्ल करने का भी एतराफ़ किया। मुलजिम ने MQM की आला क़यादत के हुक्म पर साथियों की मदद से कराची शहर में ताजिरों समेत लसानी, मजहबी, सियासी और फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग की 100 से ज़ायद वारदातों में भी मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। गिरफ्तार मुलजिम के साथियों में अजमल उर्फ पहाड़ी, सैद उर्फ भरम, दानिश उर्फ मामा, उमर उर्फ मल्ला, ज़ेशान उर्फ दादा और 32 दीगर टारगेटेड किलर्स शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर नौइयत के दर्जनों मुकदमात शहर भर के थानों में दर्ज हैं। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में भी मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। मजीद गिरफ्तारियां और इंकशाफात मुतवक्के हैं। मुलजिम से बरामद असलहा फॉरेंसिक के लिए रवाना किया जा रहा है। नौशहरा विरका के नवाही गांव नोखर, जहां पर सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार ने अपने दोस्तों समेत दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस की वर्दी बदल गई लेकिन करतूत न बदले। नए पाकिस्तान में वही पुलिस गर्दी का रवाज बरकरार। गरीब दुकानदार की दुकान पर आकर दही बल्ले खाए और वहां से चलते बने। दुकानदार के पैसों के मुतालिबर पर एहलकार आग बगोला हो गया और धमकियां देता हुआ चला गया। आज काशिफ रियाज सेखो नामी शख्स ने एक बच्चे को दुकानदार के पास भेजा और उसे कहा कि दूध दही दो। ना देने की वजह से काशिफ सेखो नामी शख्स ने अपने साथियों समेत दुकानदार को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। करीबी दुकानदारों ने मिलकर मामले को रफा दफा करवाया। दुकानदार जब दरखास्त देने थाना किला कोट लद्दा गया तो 62 लोग होने की वजह से उनके खिलाफ दरखास्त भी ना वसूल की गई। नमक माइन में नमक का तोदा गिरने से मजदूर जाँ बहक हो गया। खुशाब का नवाही इलाका जिब्बी शरीफ में गनी ग्रुप के अलमहिंदस माइन में दौरान काम माइन की सेफ्टी ना होने की वजह से नमक का तोदा गिरने से मजदूर जाँ बहक हो गया। गनी माइन में आए रोज़ मजदूर इंतजामिया की नाअहली की वजह से मौत के मुंह में जाने लगे। अपने मफाद के लिए माइंस की छत और पिलर की भी पटाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से ऐसे हादसे रोज़ का मामूल बन गए हैं। वर्करों का कहना है कि इंतजामिया माइन इंस्पेक्टरों को बाहर से नवाज देती है, जिसकी वजह से माइन की इंस्पेक्शन नहीं होती। DC खुशाब माइन को सील करके मुकम्मल इंस्पेक्शन करें। DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक खान की हिदायत पर SP सिविल लाइंस दोस्त मोहम्मद की क़यादत में गुज्जरपुरा पुलिस का हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान के गिर्द घेरा तंग। हवाई फायरिंग करने वाले 2 साबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान अली जुहेब वगैरह को हवाई फायरिंग करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन्स और मुत्तादिद गोलियां बरामद की गईं। हवाई फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सिविल लाइंस डिवीजन में नहर पर नहाने की पाबंदी को यकीनी बनाया जा रहा है। लोगों को नहर में नहाने से मुसलसल रोका जा रहा है। दफ़ा 144 के नफाज को हर सूरत मुमकिन बनाया जाएगा। नहर के साथ साथ पुलिस की पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। वबाई माहौल में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। SP सदर सैयद गज़नफ़र अली शाह की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। सुंदर पुलिस की कार्रवाई। दौरान चेकिंग मुलजिम बाबर के कब्जे से नाजायज़ असलहा, राइफल और गोलियां बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया।
सकरन सरहारी के करीब खड्डर थाने की हुदूद गांव सरदार मकबूल जमाली में रात देर से 5 मुसल्लह अफराद जिम्मेदार गुलाम हुसैन के किसान रसूल बख्श मल्लाह के घर में घुसकर नींद में सोए हुए 4 अफराद के ऊपर फायरिंग करके शदीद जख्मी करके फरार हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं 47 न्यूज़ के नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी से। जी गुल मोहम्मद लगारी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सरहारी के करीब खदर थाने की हुदूद गांव सरदार मीर मकबूल जमाली में रात देर से 5 मुसल्लह अफराद जिम्मेदार गुलाम हुसैन के किसान रसूल बख्श मल्लाह के घर में घुसकर नींद में सोए हुए 4 अफराद के ऊपर फायरिंग करके सख्त जख्मी कर फरार हो गए। जख्मियों में मोहम्मद खान मल्ला जख्मियों के ताब न लाते हुए फौत हो गए, जबकि रसूल बख्श मल्ला, एक औरत और घर में आए हुए मेहमान गुलाम हुसैन नामी शख्स सख्त जख्मी हो गए। अहले इलाका के लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनकर जख्मियों को तालका हॉस्पिटल सकरन पहुंचाया। वहां 2 अफराद रसूल बख्श और गुलाम हुसैन को फर्स्ट एड देकर सीरियस हालत हैदराबाद में रेफर कर दिया गया और औरत की मरहम पट्टी की गई। फौती मोहम्मद बख्श मल्लाह का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद लाश वर्षा के हवाले किया गया। लाश घर पहुंचने पर सिर्फ मातम बिछ गई। उस मौके पर सकरंड, खडर, गोपचानी और सरहरी के थानों की पुलिस के इलाकों की नाकाबंदी कर दी और मल्लाह बिरादरी की जानिब से एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि 8 साल कबल ज़िला दादू गांव राजहन में यूसुफ शोरों की ज़मीन काश्त कर रहे थे, जहां शोरा बिरादरी का आपस में तनाज़ा हुआ, जिस पे हमें यूसुफ शोरों की ज़मीन काश्त ना करने की धमकियां दी गई और फिर शोरा बिरादरी के लोगों ने ज़मीन काश्त करते हुए रसूल बख्श मल्लाह को टांगों में गोलियां मारकर ज़ख्मी किया था, जिसका फैसला हाकिम खान नुआनी ने किया था, लेकिन फैसले पर अमल नहीं कराया गया। उसके बाद फ़ौरन हम वहां से गांव सरदार मीर मकबूल जमाली के गांव आकर ज़मींदार गुलाम हुसैन जमाली की ज़मीन काश्त कर रहे थे। हम आला अख्तियारों से अपील करते हैं कि जवाबदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।